हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबने स्पेसशिप्स और यूएफओस के बारे में कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, पर क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया था। आज हम 5 इन्हीं कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका एलियंस ने अपहरण किया था। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, वरना अगला केस आपका भी हो सकता है। जिन केस की अब हम बात करेंगे वे सभी रियल लाइफ के केस हैं। पहला केस है बेटी एंड बार्नी हिल का। यह बात 19 सितंबर 1961 रात 10:30 की है, जब बेट्टी और बार्नी हिल अपनी छुट्टियों से घर वापस आ रहे थे। बेट्टी और बार्नी यूएसए के न्यू हैम्पशायर की सिटी पोर्ट्समाउथ शहर में रहते थे। वे दोनों अपने शहर के जाने माने लोग थे। बेट्टी एक सोशल वर्कर थीं और बार्नी यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस में काम करते थे। दोनों ने अपनी छुट्टियां कनाडा के नियाग्रा फॉल्स और मॉन्ट्रियल में बिताई थीं और अब वे वहीं से वापस आ रहे थे। मौसम बहुत ही अच्छा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते थे और एक शांत और तारों से भरा हुआ आकाश था। बेट्टी मौसम को एंजॉय करते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने आकाश में एक लाइट देखी। पहले उसे लगा कि वह कोई प्लेन या तारा होगा और वह रोशनी बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। लेकिन अचानक से वह रोशनी आकाश में होवर और फ्लिकर करने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके पीछे आ रही हो। बेट्टी ने डर के मारे बार्नी को कार रोकने को कहा। बार्नी ने कार को इमरजेंसी स्टॉप लगाया और लाइट को देखने की कोशिश की। तभी लाइट उनके पास और पास आती गई और उसे पता चला कि जिसे वो प्लेन समझ रहे थे वो प्लेन नहीं था, बल्कि एक फ्लाइंग सॉसर जैसा कुछ था। बार्नी ने अपनी पिस्टल निकाली और एक दूरबीन से देखा कि उस स्पेसशिप में शायद 8 अजीब दिखने वाले लोग हैं। तभी उसे एक संदेश सुनाई दिया, स्टे वेयर यू आर एंड कीप लुकिंग। बार्नी ने जब यह सब नेशनल इन्वेस्टिगेशंस कमिटी ऑन एरियल फिनोमिना नाइकैप को बताया, तो उन्होंने बताया कि उसे थोड़ा धुंधला धुंधला याद है कि उन एलियंस ने काले कपड़े और काली टोपी पहनी हुई थी। इसके बाद बेट्टी और बार्नी को कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ। वो दोनों अपनी कार में थे और काफी समय बीत चुका था। वो दोनों ही बहुत कंफ्यूज थे और उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने सोचा कि बहुत देर हो गई है तो उन्हें घर की तरफ जाना चाहिए। घर पहुंचने के बाद भी उन्हें वही अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था, पर कुछ भी याद ना होने के कारण वो दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद बेट्टी को अजीब अजीब सपने आते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी आंखों वाले एलियंस जैसे लोग थे जो बिना बोले उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे। उसे 5 रातों तक ऐसे ही सपने आते रहे, जिसके बारे में वो बार्नी को बताती है और बार्नी को भी कुछ अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। दोनों ने सोचा कि उन्हें किसी से बात करनी चाहिए और वो अपने ऊपर एक हिप्नोसिस सेशन करवाते हैं, जिसमें कई खुलासे होते हैं। बेट्टी अपने सेशन में यह देखती है कि वह एक स्पेसशिप में है, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और उसे वही बड़ी आंखों वाले लोग देख रहे हैं। बार्नी को भी अपने सेशन में वही दिखाई देता है, लेकिन वह यह भी देखता है कि वो एलियंस उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसने देखा कि वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को एग्जामिन कर रहे थे। अजीब बात थी कि उसके शरीर पर उस एक्सपेरिमेंट के कोई निशान भी नहीं थे। बार्नी ने उस सत्र के दौरान उन एलियंस की एक ड्राइंग भी बनाई थी। ये सब बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने कवर किया और जिस जगह उन्हें एलियंस ने किडनैप किया था, वह इलाका इस घटना की वजह से काफी मशहूर हो गया। दूसरा केस है द पास्कागुला एब्डक्शन। 11 अक्टूबर 1973 को चार्ल्स हिक्सन और कैल्विन पार्कर पैस्कागुला, मिसिसिपी में फिशिंग कर रहे थे। हिक्सन की उम्र 42 साल थी और पार्कर 19 साल का था। मछली पकड़ते समय दोनों ने एक अजीब चमकती हुई रोशनी देखी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई प्लेन या पुलिस कार की रोशनी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह रोशनी उनके पास आ गई है और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा अजीब सा दिखने वाला प्लेन या स्पेसशिप उतार रहा है। उन्होंने उस क्राफ्ट को फुटबॉल जैसा एक मेटलिक ऑब्जेक्ट बताया, जो लगभग 30 फीट चौड़ा था। जैसे ही वह क्राफ्ट उनके पास आया, दोनों ने कहा कि वे अचानक ही पैरालाइज्ड हो गए और वे हिल नहीं पा रहे थे। 3 रोबोट जैसे लोग या मशीन उस क्राफ्ट से बाहर निकले और उनके पास आए, जो देखने में इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पेससूट जैसा कुछ पहना हुआ था। उन एलियंस की ऊंचाई लगभग 5 फीट थी और उनकी स्किन का कलर नीला था। उनके हाथ इंसान जैसे ही थे और चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बस बड़ी बड़ी आंखें थीं। वे एलियंस उनसे टेलीपैथी के जरिए बात की और जल्दी से उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट में उठाकर ले गए, जहां उनका कुछ मेडिकल जैसा प्रोसीजर किया गया और उन्हें एक बीम से स्कैन किया गया। कुछ समय बाद
दोनों को वापस नदी के किनारे छोड़ दिया गया और वह क्राफ्ट ऊपर उड़ गया। दोनों ने तुरंत जैक्सन काउंटी शेरिफ ऑफिस में घटना रिपोर्ट की। जब वे शेरिफ के ऑफिस में शिकायत करने गए तो उनके हाथों में पंक्चर के निशान थे, जैसे किसी ने उनकी एआरएम से खून निकाला हो। शुरुआत में पुलिस ने इस घटना पर शक किया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर ध्यान दिया और दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया। हालांकि नतीजे इनकंक्लूसिव थे, लेकिन दोनों ने अलग-अलग पॉलीग्राफ पास किए, जिससे इस घटना पर चर्चा और बढ़ गई। ये कहानी मीडिया में भी बहुत प्रसिद्ध हुई और कई जांचें की गईं। समय के साथ हिक्सन और पार्कर की कहानियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया और दोनों ने अपने अनुभव पर पूरा विश्वास बनाए रखा। उन्होंने हिप्नोसिस सत्र भी किए, जिसमें और ज्यादा विवरण जानने की कोशिश की गई, लेकिन कहानी फिर भी वही थी। तीसरा केस है द एक्सेटर इंसिडेंट। यह बात है 3 सितंबर 1965 की रात की, जब लगभग 2 बजे नॉर्मन मुस्करेलो, जो एक 17 साल का लड़का था, अपने दोस्त से मिलकर घर लौट रहा था। उसने देखा कि एक बड़ी चमकती हुई लाइट उसके आसपास के आकाश में घूम रही थी। पहले उसने सोचा कि यह कोई प्लेन होगा, लेकिन जब रोशनी उसके पास आई तो यह साफ हो गया कि यह कुछ और ही था। मस्करेलो ने कहा कि वह एक हैवी ब्राइट रेड लाइट थी जो पेड़ों के ऊपर घूम रही थी और आकाश में अजीब तरीके से मूव कर रही थी। डर से परेशान होकर मुस्करेलो ने एक्सिटर पुलिस स्टेशन जाकर इस बारे में रिपोर्ट की। कुछ देर बाद मुस्करेलो ने देखा कि समय काफी घंटे बीत चुका था और जो समय वह याद कर रहा था वह उससे बहुत अलग था। ऑफिसर डेविड हंट ने पहले मुस्करेलो की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब हंट और दूसरे पुलिस ऑफिसर यूजीन बर्ट्रैंड ने स्टेशन के बाहर जाकर देखा तो उन्होंने भी वही चमकती हुई रोशनी देखी जो मुस्करेलो ने देखी थी। दोनों ऑफिसर्स ने उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां मुस्करेलो ने रोशनी देखी थी। उन्होंने भी वही रोशनी देखी जो अजीब तरीके से मूव कर रही थी। अगले कुछ दिनों में और भी कई लोगों ने गवाही दी। ये गवाही देने वाले लोग भी उसी रोशनी या किसी मिलती जुलती रोशनी को देख चुके थे और उन्होंने भी मिसिंग टाइम की रिपोर्ट की थी। लोगों ने कहा कि यह एक बड़ी चमकती हुई गोल रोशनी थी जो अजीब तरीके से घूम रही थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि लोगों ने जो यूएफओ देखा उसमें कोई आवाज नहीं सुनाई दी, चाहे वह काफी बड़ा था और अपने अजीब ओ गरीब मूवमेंट्स कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह की आवाज नहीं आई। एक्सेटर इंसिडेंट को मीडिया ने अच्छे से कवर किया था, लेकिन यह दूसरे यूएफओ इंसिडेंट्स जैसे हिल एब्डक्शन की तरह प्रसिद्ध नहीं हो सका। लोकल न्यूज़पेपर ने इस घटना को अच्छे से रिपोर्ट किया और बाद में यूएफओ रिसर्चर जॉन जी फुलर ने इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम द इंटरप्टेड जर्नी था। इस किताब में एक्सेटर इंसिडेंट के बारे में और भी विस्तार से बताया गया। यूएफओ के अजीब मूवमेंट्स और लोगों के मिसिंग टाइम का सच अब तक कोई नहीं समझ पाया है। चौथा केस है द एंटोनियो विलास बोअस अबडक्शन। यह केस बाकी सभी मामलों से अलग है। एंटोनियो विलास बोआस एक 23 साल का किसान था। 15 अक्टूबर 1957 की रात एंटोनियो अपने ट्रैक्टर पर काम कर रहा था जब उसने एक अजीब रोशनी देखी जो उसके आसपास के आकाश में चमक रही थी। रोशनी धीरे धीरे नीचे आई और एक यूएफओ जैसा दिखने वाली चीज उसके पास रुक गई। एंटोनियो ने उस यूएफओ के आसपास कोई आवाज नहीं सुनी और वह बहुत डर गया। जब यूएफओ उसके पास आकर रुक गया, एंटोनियो ने देखा कि उस यूएफओ से कुछ लोग निकलकर उसके पास आए। ये लोग ह्यूमनॉइड थे, लेकिन उनका रंग नीला और आंखें काफी बड़ी थीं। उनका चेहरा अजीब था और उन्होंने काफी अनोखे कपड़े पहने हुए थे। ये बीइंग्स एंटोनियो को यूएफओ के अंदर ले गए, जहां उन्होंने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया। इस दौरान उन्होंने उसका खून, शरीर और शरीर के कई हिस्सों का जायजा लिया। एंटोनियो ने बाद में ये कहा कि उन्होंने एक अजीब सेक्सुअल एनकाउंटर अनुभव किया, जिसमें एक एलियन फीमेल, जो उनके लिए बहुत अजीब था, उनके साथ सेक्स कर रहा था। एंटोनियो ने यह भी कहा कि इस एनकाउंटर का रीजन उनके डीएनए को एलियंस रेस में यूज करना था। यह घटना एक प्रमुख मुद्दा बन गई क्योंकि एलियन अबडक्शन मामलों में पहली बार सेक्सुअल रिलेशंस का जिक्र हुआ था। एंटोनियो ने अपने अनुभव के बाद यूएफओ से बाहर निकलकर फिर से अपने काम पर जाना शुरू किया, लेकिन जब उसने अपनी घड़ी देखी तो उसे समझ में आया कि उसे कई घंटे की मिसिंग टाइम हो गई थी। एंटोनियो ने अपने अनुभव के बारे में किसी को बताया, लेकिन बहुत से लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए। फिर उसने अपने अनुभव को हिप्नोसिस के माध्यम से याद किया और उस घटना को विस्तार से बताया। एंटोनियो विलास बोअस का केस यूएफओ और एलियन अबडक्शन रिसर्च में एक विचित्र और अनोखा उदाहरण बन गया।
इसमें न सिर्फ यूएफओ का अनुभव बल्कि एक सेक्सुअल एनकाउंटर का भी जिक्र किया गया, जो इस तरह के मामलों में पहली बार था। एंटोनियो का यह अनुभव कई यूएफओ रिसर्चर्स के लिए एक रहस्यमयी सवाल बन गया कि यह सच है या उसका मन बना लिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक मानसिक या हेलुसिनेशन का नतीजा हो सकता है, जबकि दूसरे लोगों ने इसे एक सच्चाई के रूप में देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि यह एलियन बीइंग्स का एक तरीका था अपना अनुकूल समर्थन प्राप्त करने का। आखिरी केस है द केली हॉपकिंसविल एनकाउंटर। 21 अगस्त 1955 को जेसी सटन और उनकी परिवार, जो केली गांव में रहते थे, रात को अपने घर के बाहर बैठकर समय बिता रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आसपास के जंगल में कुछ अजीब रोशनियां चमक रही थीं। जब ये रोशनियां करीब आईं, तो उन्होंने एक सौसर आकार का यूएफओ देखा, जो उनके घर के पास के एक फार्म में उतर रहा था। इस यूएफओ के बाद उन्होंने देखा कि कुछ छोटे गोबलिन जैसे जीव उनके घर की तरफ आ रहे थे। ये जीव लगभग 3 से 4 फीट लंबे थे और उनके चेहरे का रंग काफी अजीब था। उनकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उनका रंग चमकता हुआ था, जो उन्हें ग्रीन या सिल्वर रोशनी जैसा दिख रहा था। ये जीव लोगों के घर के आसपास घूम रहे थे और जब वो घर के अंदर गए तो सटन परिवार ने डर के मारे अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। जब ये जीव घर के आसपास घूम रहे थे, सटन परिवार ने उन पर गोली चलाई। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इन जीवों को मारने की कोशिश की तो गोली का इन पर कोई असर नहीं हुआ। ये जीव कुछ समय तक वहां घूमते रहे, लेकिन जब बार बार गोली चलाई गई तो वे यूएफओ की तरफ वापस भाग गए। ऐसा लग रहा था कि ये एलियंस हॉपकिंस परिवार को लेने आए थे, लेकिन हॉपकिंस ने गोली चलाकर खुद को बचा लिया। केली हॉपकिंसविल एनकाउंटर जल्दी ही मीडिया में प्रसिद्ध हो गया और यह यूएफओ और एलियन साइटिंग्स के लिए एक विशिष्ट उदाहरण बन गया। आज भी यह केस यूएफओ कम्युनिटी के बीच एक विचित्र और रहस्यमयी घटना के रूप में जाना जाता है। इन सभी मामलों में कुछ समानताएं थीं, जैसे कि एलियंस जिनकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और उन्होंने स्पेस सूट जैसा कुछ पहना हुआ था, अजीब सी रोशनी का देखे जाना, स्किन का नीला कलर। बहुत से लोगों को ये इमेजिनरी लगता है, पर जिसने ये सब अनुभव किया है वही जानता है कि ये कितना सच है और कितना झूठ। Thank you for watching the video. Please like and share. And don't forget to subscribe the channel.